ओके गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस ट्रांजैक्शन करते टाइम सस्पेक्टेड फ्रॉड वाला एरर से तो अभी तक हम लोग उभरे नहीं हैं। उससे पहले ही और एक एरर हम लोगों को देखने को मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ट्रांजैक्शन करते टाइम कई सारा रिटेलर को एरर आ रहा है सस्पेक्टेड फ्रॉड वाला। तो अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं, एईपीएस सर्विस कस्टमर तक देते हैं, एक साइबर कैफे चलाते हैं, अगर आपको भी ये दिक्कत कई दिन से देखने को मिल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सस्पेक्टेड फ्रॉड वाला एरर अगर आपको भी आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में आपको देने की कोशिश करूंगा क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एईपीएस ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करते टाइम जो सस्पेक्टेड फ्रॉड वाला एरर आता है उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कस्टमर का या फिर आपका या फिर आपकी कंपनी का। ये सभी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मेक श्योर कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको भी एसबीआई बैंक का सस्पेक्टेड फ्रॉड वाले एरर के बारे में पता चल जाए। अगर आप मुझे नए देख रहे हैं, नए विजिट किए हैं इस चैनल में, तो आपको बता दूं मेरा नाम है समदिल और हम लोग इस टाइप के कंटेंट आप तक लेके आते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मेनली देखिए, जब कोई कस्टमर हम लोगों के पास आते हैं एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो हम लोग किसी थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए उनको एईपीएस का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं। अब मान लीजिए कोई कस्टमर आता है एसबीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए, वहां पर दिखाता है सस्पेक्टेड फ्रॉड हम लोगों का कंपनी का आईडी में, बट वही कस्टमर जब किसी सीएसपी पॉइंट में जाते हैं, एसबीआई सीएसपी पॉइंट में जाते हैं, तो उनका वहां पर ट्रांजैक्शन हो जाता है। भले ही हम लोगों के पास शो करता हो सस्पेक्टेड फ्रॉड, बट अगर वो सीएसपी पॉइंट में जाते हैं एसबीआई का, तो वहां पर उनका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है। अब बात आती है कि हम लोग भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एईपीएस का, तो हम लोगों के पास क्यों आएंगे यहाँ पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का इशू? तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि एसबीआई जो बैंक है जिसको सीएसपी प्रोवाइड किए हुए हैं, एसबीआई बैंक कहीं ना कहीं अपने सीएसपी के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, अपने सीएसपी के ऊपर भरोसा करते हैं कि हाँ मेरे दिए गए सीएसपी यहाँ पर कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी नहीं करेंगे। साथ ही जो भी सीएसपी रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उनका मंथली बेसिस पे यहाँ पर उनको जो है वेरीफाई भी किए जाते हैं, उनको मॉनिटरिंग किए जाते हैं और भी कई तरीके का जो है चीजें उनको किए जाते हैं। इसीलिए एसबीआई बैंक उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं कि ये हमारा सीएसपी यहाँ पर कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी नहीं करेंगे, इसीलिए उनके पास ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाते हैं। ये गया पहला रीजन। अब दूसरा रीजन की अगर हम लोग बात करें, तो जो भी कस्टमर के हम लोगों के पास सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है, हो सकता है उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट के साथ उनके मोबाइल नंबर लिंक ना हो। अभी रिसेंटली एसबीआई बैंक ने ये रूल्स लागू किया है कि जो भी कस्टमर एईपीएस ट्रांजैक्शन करेंगे थर्ड पार्टी कंपनी का यूज करके, उनके अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर या फिर कोई ऐसी चीज लिंक होना चाहिए जो कि ऑन द स्पॉट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको अलर्ट जारी कर सके कि आपके खाते से इतना अभी विड्रॉल किया गया है एईपीएस के जरिए। तो इससे यहाँ पर अगर उनके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो यहाँ पर ऑन द स्पॉट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको कोई भी अलर्ट नहीं कर पाएगा कि आपके अकाउंट से इतने का ट्रांजैक्शन हुआ है। हो सकता है दूसरा रीजन ये हो। अब हम लोग तीसरे रीजन के ऊपर बात करते हैं। तो जो भी कस्टमर का एईपीएस ट्रांजैक्शन आप करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ प्रॉपर केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। अब केवाईसी अपडेट में आप लोग बोलेंगे कि कस्टमर तो केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करके ही अकाउंट को खोला है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारा नियम रूल्स को चेंज किए हैं। जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड को देकर के बैंक अकाउंट ओपनिंग किया है, आधार कार्ड आने से पहले या फिर आधार कार्ड आने के बाद अगर कोई कस्टमर वोटर आईडी कार्ड को देकर के बैंक अकाउंट ओपनिंग किया है, तो उनको अभी फिर से केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा आधार कार्ड को देकर के। अभी जितने सारे बैंक अकाउंट है सभी के साथ आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब मान लीजिए उसने आधार कार्ड देकर के केवाईसी भी कर लिया है, केवाईसी प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बट फिर भी उनका एरर आ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं, जिस टाइम उसने वोटर कार्ड देकर के या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट देकर के बैंक अकाउंट ओपनिंग किया था, उस डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड का डिटेल्स अगर मैच ना हो तो कस्टमर का केवाईसी रिजेक्ट जाएगा और यहाँ पर बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होने के बावजूद भी एईपीएस ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने सारे कस्टमर आपके पहले ही कोई अदर डॉक्यूमेंट से बैंक अकाउंट ओपनिंग किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनको अभी आधार डिटेल्स उनके केवाईसी में अपडेट करना पड़ेगा, उनका मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा,
सभी केवाईसी डॉक्यूमेंट उनके नाम के साथ, उनके एड्रेस के साथ मैच होना चाहिए। अगर कोई भी मिसमैच जाता है उनका केवाईसी रिजेक्ट जाएगा और यहाँ पर AIPS ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट रीजन आपने देखा होगा, जिसका भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का मैसेज आपको आता है, एरर आता है, वो कस्टमर ज्यादातर ओल्ड कस्टमर होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। जो रिसेंटली बैंक अकाउंट ओपनिंग हो रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उनका अगर आप AIPS ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका कोई दिक्कत नहीं होता है, उनका AIPS ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाते हैं। दिक्कत होता है ओल्ड कस्टमर का। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि वो कस्टमर बहुत टाइम से ब्रांच विजिट नहीं किए हैं, ब्रांच में कोई भी यहाँ पर मुलाकात नहीं किए हैं, इस वजह से भी हो सकता है। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हैं, ये छोटे छोटे रीजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल भी नजरअंदाज करते हैं। उनके एम्प्लॉय के पास भी टाइम नहीं होते हैं कस्टमर के पास ज्यादातर सही से बात करने के लिए। तो यहाँ पर यही कई सारा रीजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो सकता है अगर आपका AIPS में सस्पेक्टेड फ्रॉड आता है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया, अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।